नमस्ते दोस्तों, गरीबनाथ जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार एसआई का जो पोस्ट निकल कर आया था 64 के लिए, उनका नोटिफिकेशन आपके सामने ये रहा। ये 4/1/2023 को आया हुआ था तथा 4/12/2023 का इसका लास्ट डेट था। जैसा कि यह 28/1/2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, इनका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये इसका पहले देख लीजिए आप। एज लिमिट है 20 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 40 साल हो सकता है। ठीक है, इनका पोस्टों की संख्या जैसा कि आप देख रहे हैं 64 पोस्ट के लिए आया हुआ था। ठीक है, 64 पोस्ट। आगे देखिएगा, इसमें ये सीट है, काफ़ी कम सीट था, लेकिन इसमें आवेदन बहुत हुए हैं, बहुत लोग इसको एग्ज़ाम दिए हैं। इसके क्वेश्चन को हम लोग तुरंत डिस्कस देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। यह आपके 1275 जो होने वाला है 2024 में, वह आपको काफ़ी मदद मिलेगी तथा आगामी परीक्षा एसआई में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए हम देखेंगे किस प्रकार का सवाल पूछा गया था। थोड़ा हम इसको आगे स्क्रॉल करके थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं। जो नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका हाइट ये जनरल वाले का होना चाहिए। ठीक है, मेल का। अदर के लिए 160 मिनिमम रखा गया है, वहीं पर फीमेल के लिए 155 और अदर के लिए 155 ही रखा गया है सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। चेस्ट के लिए जनरल वाले को 81 86 होना चाहिए, वहीं पर अदर कास्ट वाले के लिए 79 मिनिमम और 84 मैक्सिमम होना चाहिए। महिला के लिए इसमें कोई चेस्ट का मेंशन नहीं किया गया है, कितना भी होगा चलेगा। वहीं आगे हम देखें तो ये रनिंग होना चाहिए। रनिंग का टाइम दिया गया है आपको 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा। वहीं पर आप यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। इसको आगे देखते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर हाई जंप लॉन्ग जंप आपको वो भी पास करना होगा। ठीक है, वहीं महिला के लिए फीमेल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा। साथ में आपको गोला फेंकना भी होगा। ठीक है दोस्तों, जब इतना कैटेगरिया से आप गुजरते हैं तो आप यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड पास कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, ये एग्ज़ाम जो हुआ था आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तारीख को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये 28/1/2024 को रविवार के दिन प्रथम शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ था। एक ही शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे देखिए। ये मध्य निषेध है ना, नियुक्ति के लिए 64 पोस्ट के लिए आवेदन किया गया था। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था ये हमें आपको पूरा 100 सवाल में से सबसे पहली बार में आपके सामने में मतलब यूट्यूब पर पहली बार में टोटल पोस्ट मतलब टोटल सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। अब गौर फरमाइएगा और मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको आगामी होने वाली दरोगा परीक्षा में जो आने वाली वैकेंसी है, साथ में 1275 मेंस में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिएगा किस प्रकार सवाल पूछा गया था। पहला सवाल देखिए दोस्तों, अब से पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, ये आपका इकोनॉमी से संबंधित सवाल पूछा गया था। हाँ, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार के एग्ज़ाम में इकोनॉमी से सवाल ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 86। ठीक है, जिन्होंने 86 लगाया होगा उनका राइट आंसर होगा। आगे सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था आपसे पोचमपात परियोजना किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आपसे पूछा गया था कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई, ये भूगोल का सवाल आपसे पूछा गया था कि ट्रांस साइबेरियन यूरोप में, रूस में पड़ता है, यूरोप का देश है रूस, उसमें यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पड़ता है जो काफ़ी लंबा है। ठीक है, इनका लंबाई आपसे पूछा गया था परीक्षा में, तो जिन्होंने 9289 किलोमीटर लगाया होगा उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल काफ़ी टफ था, जिनको उम्मीद नहीं था कि इस प्रकार सवाल पूछा जाएगा लॉजिकली। आगे देखिएगा, आपसे पूछा गया था हाल ही में सतलज में खोजा गया टेंटेलम क्या था। ठीक है दोस्तों, ये करंट का सवाल आपसे पूछा गया था, ये स्टैटिक जीके बनाकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
एक धातु जिन्होंने लगाया होगा उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था। हाँ दोस्तों, एक बात बता देता हूँ कि जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे। ठीक है, जिससे आने वाले कोई भी प्रकार के एग्ज़ाम हम आप तक पहले पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। हाँ, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आपसे पूछा गया था जल में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। ये फिजिक्स का सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे पूछा गया था अमित्रा घात के नाम से किस शासक प्रसिद्ध है, कौन सा शासक प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर जिन्होंने बिंदुसार लगाया होगा वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था बमाको किस देश की राजधानी है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपसे पूछा गया था बमाको किस देश की राजधानी है। तो जिन्होंने माली लगाया होगा उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आपसे पूछा गया था काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है। ठीक है, यह चर्चा में था 2-3 साल पहले, काफ़ी यह चर्चा में था। तो जिन्होंने भारत और नेपाल लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था जी आकाश कौन से खेल से संबंधित है। जी आकाश कौन से खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने रहा शतरंज, हॉकी, क्रिकेट, तैराकी। ठीक है, तो जिन्होंने शतरंज लगाया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आपसे पूछा गया था हुंगलू नामक जीव कौन सा जीव है। हुंगलू नामक जीव कौन सा जीव है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा हिरन, जंगली भैंस, पहाड़ी भालू, जंगली गधा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन। जिन्होंने हिरन लगाया होगा उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था 12 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, एल्युमिनियम नहीं होगा, टंगस्टन नहीं होगा, हीलियम नहीं होगा। ठीक है, तो लोहा जिन्होंने लगाया होगा उनका राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर लोहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था मोनाजाइट के बारे में कि मोनाजाइट। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। मोनाजाइट ना खनिज से क्या प्राप्त होता है। मोनाजाइट खनिज से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन है थोरियम, तांबा, टंगस्टन, यूरेनियम। आपसे यही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। मोनाजाइट से हम लोग थोरियम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था एस्ट्रोसेट किस देश में लॉन्च किया गया। एस्ट्रोसेट किस देश ने लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा गया था, करंट का सवाल। तो ऑप्शन देखिएगा इसरो, नासा, स्पेसएक्स, जक्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसरो। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों। पूछा गया था 50 नंबर। दोस्तों मैं आपको पूरा सवाल कराऊंगा 1 से लेके 100 तक। ठीक है, लगभग सभी सवाल मैं आपको यहाँ पर पहली बार टोटल सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। टोटल सवाल मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप पैटर्न भी समझ सकेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न में सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था भारत लोकतंत्र की जननी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप पहले बताइएगा उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके अनुसार कौन हो सकता है। संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। जिन्होंने लगाया होगा उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था कि आँख गोला का व्यास होता है। ऑप्शन 2.3 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर। तो जिन्होंने लगाया होगा 2.3 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आपसे पूछा गया था, सिर्फ में पूछा गया था G20 का सैटेलाइट किस देश के प्रस्ताव से लॉन्च किया गया था, मतलब प्रस्ताव रखा है। किस देश ने G20 सैटेलाइट का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन था इसमें पूछा गया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका। ठीक है, ये ऑप्शन आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने G20 सैटेलाइट का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था यूनान
को स्वतंत्रता कौन सी संधि के तहत मिली थी? ऑप्शन देखिएगा, फ्रांस की संधि था, यूरोप की संधि था, बर्लिन की संधि था, कुस्तुनतुनिया की संधि था। तो जिन्होंने कुस्तुनतुनिया की संधि लगाया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, प्राथमिक घाटा बराबर होता है, प्राथमिक घाटा बराबर होता है, इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, जिसकी वजह से इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, राजकोषीय घाटा ब्याज अदाई। ठीक है, राजकीय घाटा में से हम ब्याज अदाई घटा देते हैं तो हमें प्राथमिक घाटा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है? ठीक है, फिजिक्स का सवाल पूछा गया था, केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री का सवाल है, सॉरी फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का सवाल से पूछा गया था। ठोस से सीधे द्रव में बदलना, ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, गैस का ठोस बन जाना। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, ठोस से सीधे गैस में बदलना। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, ऑप्शन था गैस का सीधे ठोस में बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस का सीधे गैस बदल जाना, सी नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन सवाल देखिएगा 21, आपसे पूछा गया था 1861 में इटली का राजा कौन बना? मतलब 1861 में इटली का राजा कौन था? ऑप्शन दिया गया था, मेजनी था, गेरिबाल्डी, मेटरनिक, विक्टर एमुल द्वितीय। ठीक है, ये ऑप्शन आपसे पूछा गया था, हूबहू ऑप्शन में लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एमुल द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा गया था विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ये सवाल आपसे पूछा गया था, ऑप्शन में था ओम, वाट, जूल, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। जिन्होंने एम्पियर लगाया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा बेहतर जीव नमीकरणीय उदाहरण है? ठीक है, कौन सा जैव नमीकरणीय बेहतर जैव नमीकरणीय का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन पूछा गया था, कागज़ का थैला, प्लास्टिक का बैग, शीशा, अपशिष्ट धातु। ठीक है, ये सब ऑप्शन में आपको था दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज़ का थैला, जैव नवीकरणीय का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा गया था बिहार एएसआई के 64 पोस्ट के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन किससे संबंधित है? 360 डिग्री मूल्यांकन किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया था वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सुरक्षा गार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जल सेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा गया था बिहार एएसआई में गौरी लंकेश अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति कौन है? ये आपसे पूछा गया था, अवार्ड से संबंधित गौरी लंकेश अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया था। दोस्तों, इसका पूरा ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, जिसके कारण मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। नेक्स्ट सवाल आपसे देखिएगा, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचकांक में शामिल नहीं है? ये आपसे सवाल पूछा गया था बिहार दरोगा एएसआई में 64 पोस्ट के लिए, जो 28 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपसे पूछा गया दिया गया था शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, आय, लिंगानुपात। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया था, इकोनॉमी से संबंधित सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगानुपात। सॉरी, कहाँ गया पहला मानव अधिकार? 1 मिनट दोस्तों, सवाल कहाँ चला गया? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगानुपात। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है तो लिंगानुपात। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा गया था, मतलब बिहार 64 एएसआई में पूछा गया था विश्व का पहला मानव अधिकार टीवी कहाँ शुरू किया गया? ये आपसे पूछा गया था विश्व का पहला मानव अधिकार टीवी कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन दिया गया था न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, भारत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं थोड़ा रुक रहा हूँ कि आपको सोचने का मौका मिले। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आप तो ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा लंदन। जिन्होंने लंदन लगाया होगा या फिर जिन्होंने लंदन बताया है उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा गया था बालाघाट भारत के किस राज्य में है? बालाघाट एक जगह है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है, चाहिए किस राज्य में है? ठीक है, तो बालाघाट भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इसका ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ये ऑप्शन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो जिन्होंने लगाया है राइट आंसर मध्य प्रदेश, उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे देखिएगा, यही पूछा गया था इसी से संबंधित, बेलाडीला किस राज्य में है? बेलाडीला भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन दिया गया था छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ,
इसका राइट आंसर जिन्होंने बताया होगा या जिन्होंने सोचा है, इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा गया था, देखिए टॉप सवाल, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? जब सवाल हमें आता है तो हमारे लिए इजी होता है, जब सवाल हमको नहीं आता है तो हमारे लिए टफ रहता है ना। तो ऑप्शन देखिएगा, 2 अप्रैल दिया गया था, 21 अक्टूबर दिया गया था, 4 दिसंबर दिया गया था, 2 दिसंबर दिया गया था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, तो इसका राइट आंसर 2 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन था 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, सॉरी दो एक ही ऑप्शन दिया गया है, 10 सितंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। ठीक है, 15 अक्टूबर या फिर नहीं 15 सितंबर मेरे हिसाब से नहीं, गलत होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए 15 अक्टूबर। ठीक है, वैसे आप इसको देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आपसे पूछा गया था सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया था 1960, 1972, 1985, 1970। ठीक है, ये ऑप्शन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1960, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछा गया था 33 सवाल, मध्यकाल में लिए जाने वाले कृषि उपज का 1/10 कर को क्या कहा जाता था? मध्यकाल में लिया जाने वाला कृषि उपज का 1/10 कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया था स्टेटम, चित्रा, तीत, खुमस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था 1971 में कौन सा समझौता हुआ था? 1971 में कौन सा समझौता हुआ था? ऑप्शन दिया गया था नेपाल समझौता, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, कश्मीर समझौता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिमला समझौता हो जाना चाहिए। शिमला समझौता हुआ था या फिर नहीं गलत है, इसका राइट आंसर ताशकंद होगा। क्यों? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, है ना, उसी के सिलसिले में वह ताशकंद गए थे, उन पर हमला हुआ था, उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, इसीलिए 1971 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, वैसे आप कमेंट करिएगा राइट है या नहीं। ठीक है, हमको तो यही लग रहा है, इसका आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में आसमान में रेड ऑरोरा देखा गया, मतलब किस जगह पर देखा गया है, वो आपसे पूछा गया था कि हाल ही में आसमान में रेड ऑरोरा किस जगह पर देखा गया। ऑप्शन दिया गया था हैदराबाद, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, करंट का सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। यदि आपने लद्दाख कहा है तो आपका राइट होगा। ठीक है, यदि लद्दाख लगा के आए हैं तब पर भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा गया था भारतीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? भारतीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन था राजीव गांधी के जयंती पर, सुभाष चंद्र के जयंती पर, इंदिरा गांधी के जयंती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, यदि आपको 1275 के मेंस के लिए तैयारी में मदद मिले तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा और आपके लिए नए कंटेंट इसी से संबंधित लेकर आऊँगा। ठीक है, जिससे आपको तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही आगामी परीक्षा होने में बिहार एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो, उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपको मैं करंट का, जीके का, साथ में साइंस का, है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, उनका मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, गरीबनाथ जीएस को, इस पे आपको तरह तरह के मटेरियल, स्टडी में इम्पोर्टेंट टॉपिक का देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, साथ में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंडों के बीच कि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है,
किसी का भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था हाल ही में नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय लॉन्च किया है? तो नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। ठीक है, हाँ इसका शायद आयुष मंत्रालय ही होना चाहिए। आप उससे कमेंट करिएगा राइट आंसर है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था, सवाल नहीं ना छूटा है, नहीं छूटा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। पूछा गया था, सवाल था यही सवाल था, हूबहू सवाल था दोस्तों, यही सवाल ही पूछा गया था। देखिए सवाल क्या था, आगे सवाल पूछा गया, किसी से पता कर लीजिएगा, अगल बगल में भेज कर पता करिएगा कि सवाल था या नहीं। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, जो दे के एग्जाम आए हैं उनसे भी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था एक क्षेत्र में कुल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन क्या कहलाता है? एक क्षेत्र में कुल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन क्या कहलाता है? ऑप्शन था उत्पादन को श्रम की इकाई में बढ़ाना, उत्पादन को श्रम की इकाई में घटाना, या फिर ए बी दोनों, तथा डी ऑप्शन था कुल उत्पादन। कुल उत्पादन, इसका मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए कुल उत्पादन। ठीक है, इसमें बेहतर ऑप्शन कुल उत्पादन ही ठीक लग रहा है। वैसे आप देख लीजिएगा क्या होगा, कमेंट करिएगा 38 का क्या आंसर होगा से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, ये इस चैनल पर आपको 100 का 100 ओरिजिनल सवाल ही मिलेगा। ठीक है, और सब सवाल पूरा जगह नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ 100 का 100 सवाल। काफ़ी मेहनत लगी है कलेक्ट करने में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। से पूछा गया था 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपसे पूछा गया था 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए में था एन.के. सिंह, दोस्तों ने बताया था, है ना, ए में ही था एन.के. सिंह। कितना ना ए लगा दिया होंगे, उनका गलत हो जाएगा क्योंकि बदल गए हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया था 16 में, ये ध्यान से पढ़े होंगे तो उनका राइट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन क्या था? ए था एन.के. सिंह, बी था अरविंद परगड़िया, सी में था राजीव कुमार, डी में था शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद परगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था 28 टाइप हो गया है, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा, यहाँ 2024 होगा। 3/1/2024 के अनुसार वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? ठीक है, 3/1/2024 होगा। ठीक है, चुनाव आयोग कौन है? ऑप्शन दिया गया था हेमंत कुमार, सुनील कुमार, राजीव कुमार, अंजलि शुक्ला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था आपसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी क्यों स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों स्थगित कर दिया? ठीक है, ऑप्शन दिया गया था मजदूर एक संगठित नहीं थे, नेताओं ने भाग नहीं लिया, चौरा-चौरी कांड हो चुका था, गांधी बीमार पड़ गए थे। इसका बेहतर विकल्प होगा सी नंबर, चौरा-चौरी कांड, जो आपको पता होगा 1922 को गोरखपुर के ज़िले में, यूपी के गोरखपुर ज़िले में घटना घटी थी, जिसके कारण गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया, असहयोग आंदोलन को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था, नेक्स्ट सवाल था आपसे भारत में प्रथम आने वाले विदेशी कौन थे? ठीक है, बहुत चर्चा में था सवाल ही। ठीक है, यहाँ देखिएगा, मेगास्थनीज ऑप्शन था, फहियान था, मैनसंग था, बर्नी था। दोस्तों ने बताया कि यही ऑप्शन था। ठीक है, ऑप्शन सेम टू सेम ऑप्शन था। ठीक है, तो जिन्होंने मेगास्थनीज लगाया होगा उनका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बाद में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 43 भारत के पहली महिला AIDE कैंप बनी है। कौन महिला पहली भारत की जो थी AIDE कैंप बनी? ऑप्शन था अरविंद चतुर्वेदी, शिवानी चौहान, शिवांगी सिंह, मनीषा पारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जिन्होंने लगाया होगा मनीषा पारी, उनका राइट हो जाएगा। चाहे जिन्होंने बोला है मनीषा पारी, उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था गफिन वस्तुओं में होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था अधिक कीमत उत्पाद, बी नंबर जिसकी मांग घटती है, सी नंबर जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़े। ठीक है, जिसकी कीमत घटने पर मांग घटे। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछा गया था 45 कृषि में कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कृषि कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन था सार्वजनिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र।
ठीक है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा तब आपको अंदर आइडिया लगेगा किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है इस बार। 2024 का सवाल टाइप का किस कैसा रहेगा मेंस का सवाल, इसी बेस पर रहेगा या इससे हाई लेवल जाएगा, वो आपको अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, आपका गेस कर सकते हैं। 46 सवाल देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण में कौन से क्षेत्र अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण में कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया गया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। जिन्होंने लगाया होगा उनका राइट होगा, जिन्होंने बोला है उनका भी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था आपसे, सॉरी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको दिखाई दे स्पष्ट। देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया था जूट, कपास, रेशम, कृत्रिम। तो जिन्होंने जूट लगाया होगा जूट, उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था आपसे, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, कानून, ये क्या हो गया, कानून नेक्स्ट सवाल देखिए, कानून में बदलाव करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति ऑप्शन था, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद, संसद। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, सर्वाधिक है ना प्रत्यक्ष धातु कौन सा है? सर्वाधिक प्रत्यक्ष धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। मैं जल्दी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, पूछा गया था, तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड दोस्तों के बीच। नेक्स्ट सवाल देखिए, 51 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक संतुलन अभिक्रिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतुलित। पूछा गया था कौन सा असंतुलित अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, कौन सा कारक है? कर्ण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, ये ऑप्शन था अपना। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, भारत में खेतरी कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भारत में खेतरी कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? ऑप्शन दिया गया था भारत ईरान, भारत इजराइल, भारत यूएई, भारत मिस्र। ठीक है, तो जिन्होंने भारत यूएई लगाया है उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पुरातत्व शिलालेख का अध्ययन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा लेख। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, PSLV C50 लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा XPSSX। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा SPSX, यान को लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, कौन सा जीव एक चक्र में एक बार रक्त में जाता है? हृदय में जाता है। ठीक है, हृदय में जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त गुण नहीं दर्शाता है? तो आई थिंक इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आणविक द्रव्यमान। वैसे आप कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, जर्मन सांसद को किस नाम से जानते हैं? तो जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडस्टॉक के नाम से जर्मन संसद को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? पूछा गया था आपसे, वॉक टू फ्रीडम के लेखक पुस्तक पूछा गया था एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था कि अमाशय में भोजन का पाचन कौन सा अम्ल द्वारा होता है? अमाशय में भोजन का पाचन कौन से अम्ल के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था, सूचकांक नियामक ढांचा किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सेबी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा नेक्स्ट सवाल यह SI में था, व्यापार संतुलन घाटा से क्या तात्पर्य है? व्यापार संतुलन घाटा से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु सेवा का निर्यात आयात कम होगा तो घाटा नहीं होगा। हाँ, आयात कम होगा तो घाटा होगा, निर्यात नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा C, वस्तु सेवा आयात अधिक और निर्यात कम तब घाटा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
देखिए कैसा इकोनॉमिक्स का सवाल है। प्रसिद्ध उगादी पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध उगादी पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था भारतीय कोस्ट गार्ड स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। सबका दिमाग का बत्ती जला दिया होगा ये सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था बांस के द्वारा बूंद बूंद सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? देखिए कैसा सवाल पूछा गया था, बांस के द्वारा बूंद बूंद करके सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप बोल भी सकते हैं पॉज करके, रोक कर वीडियो रोक करके, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था बैडमिंटन खिलाड़ी रंकी रेड्डी ने सबसे तेज हिट लगाकर कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? बैडमिंटन खिलाड़ी रंकी रेड्डी ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 565 किलोमीटर प्रति घंटा का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन यही था, सेम टू सेम हूबहू, पता कर लीजिएगा दोस्तों से। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था कौन सा गंगा की सहायक नदी है? कौन सा गंगा की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था साबुन से साबुनीकरण बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? दोस्तों 3 ऑप्शन नहीं मिला है, 3 ऑप्शन मिल गया है, चौथा ऑप्शन नहीं मिला है। मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन ही इसका आंसर होगा, या फिर स्टर भी हो सकता है, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 71 AI भारतीय रेल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जीवों के लिए? AI भारतीय रेल ने कौन से जीव के लिए लॉन्च किया है, मतलब जीव के लिए किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजराज पोर्टल। भारतीय रेलवे ने गजराज पोर्टल लॉन्च किया है। करंट का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसके निर्देशन में फिल्म बनी है? ये ऑप्शन देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास खन्ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था टिस्को किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? टिस्को किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल था, एक सवाल इकोनॉमिक्स से संबंधित था, वो सवाल स्पष्ट नहीं मिल पाया है, जिसके बारे में आपको नहीं बता पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था आपसे 75 सौर ऊर्जा बल्ब जलने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, मतलब वह कैसे जलता है, इससे संबंधित सवाल पूछा गया था। जिसका हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था 76 कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? ये ऑप्शन दिया था, उसमें से छाटना था, लंबा लंबा ऑप्शन था, ठीक है। दोस्तों ने बताया लंबा बराबर ऑप्शन था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था धेनु भद्री सुरभि हूबहू सवाल है ना, किसकी नस्ल है, मतलब पर्यवाची है, ये पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा दोस्तों? गाय। इसका गाय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, CIO का बेस्ट इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? CIO का बेस्ट इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? तो इसका हमको आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है सही से ऑप्शन। जितना मारू शायद होना चाहिए, वैसे आप देखिए क्या होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल था बुकर पुरस्कार से नामित होने वाले बेस्ट लेन, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर शायद क्या होगा? CI बेस्ट इनोवेशन अवार्ड से संबंधित कौन थी? रवीश कुमार था या नहीं, इसका मुझे पता है ऑप्शन या फिर आंसर, ठीक है। आप कमेंट करिएगा दोस्तों, पता होगा आपको तो। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था बुकर के लिए नामित होने वाली फिल्म मतलब पुस्तक वेस्ट लैंड के लेखक या लेखिका कौन है? तो चेतना मारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिएगा, पूछा गया था पिता के X क्रोमोसोम से मिलने पर कौन सा संतान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लड़की। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था छिपी हुई बेरोजगारी किस में देखने को मिलती है? तो कृषि में। एक इंग्लिश का सवाल पूछा गया था ही वाज जेलस डैश हर सक्सेस, प्रीपोजिशन से संबंधित सवाल था ही, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समय बेबी गुम को दर्शाता है? ऑप्शन था, ऑप्शन में से छाटना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि रूस की क्रांति कब हुई थी? सोवियत संघ, हाँ। देखिए सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला कब हुआ था? बर्लिन का दीवार कब गिराया गया? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसी को अरेंज करना था, सजाना था, इस प्रकार सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गठन से संबंधित सवाल था, नहीं मिल पाया है दोस्तों ये सब देख लीजिएगा। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, सोवियत संघ का विघटन 1789 में हुआ था, बर्लिन दीवार 1989 को गिराया गया था, ये सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखिएगा 86 जो पूछा गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध कौन सी संस्था से? तो मानवाधिकार संस्था से है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, लोकतंत्र के
संविधान में कौन सा कथन नहीं आता है, इससे संबंधित था। लोकतंत्र के संविधान में कौन सा कथन नहीं आता, शायद राज्य का नाम कुछ ऐसा ही आंसर होना चाहिए, जैसे दोस्तों ने बताया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में संविधान भारत के प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, भारत का प्रधानमंत्री कौन, ऐसा सवाल पूछा था, ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, बहुमत दल का नेता इसका राइट आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का हनन के अंतर्गत आता है, इसका भी ऑप्शन बेसिस था, बड़ा बड़ा ऑप्शन दोस्तों ने बताया कि बड़ा बड़ा ऑप्शन था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड रवीश कुमार को मिला गया है, यहाँ पर देखिएगा रवीश कुमार को गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड रवीश कुमार को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सांप्रदायिकता क्या है, धर्मनिरपेक्षवादी क्या है, समाजवाद क्या है, इसका साथ मैचिंग दोस्तों ने बताया था कि इसको मिलान करने से संबंधित सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था आपसे निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र सही परिभाषित करता है, यह ऑप्शन बेसिस था, लंबा लंबा ऑप्शन था, बड़ा बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था आपसे, ये सवाल था सर्वाधिक प्रत्यस्त धातु कौन सा है। ठीक है, तो इसका स्टिल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ने एक सवाल शेयर बाजार लाभांश से संबंधित पूछा, तो गणित का सवाल था। ठीक है, गणित का सवाल एक पूछा गया था, लाभांश शेयर बाजार से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का से परिभाषित करता है, डिफिनीशन लोकतंत्र का पूछा गया था, बेहतर परिभाषा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मुकुलन पाकुर पौधे के किस भाग का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज। ठीक है, कालेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कालेश्वर सिंचाई परियोजना पूछा गया था आपसे, तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च किस जगह पर है, इंपीरियल फॉरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा दोस्तों, देहरादून, देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया था आपसे, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तराखंड का कौन सा सुरंग मजदूर को बचाने की खबर में आई, मतलब उत्तराखंड का एक सुरंग था जिसमें मजदूर फंस गए थे, उसको बचाने के लिए रेस्क्यू किया गया था, उसका सुरंग का नाम पूछा गया था, तो सिलक्यारा सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 99 नंबर, सॉरी ये नंबरिंग गलत हो गया क्या, ओ माय गॉड, नंबर तो गलत हो गया, ओहो, नंबर अंतर्गत कीजिएगा, सवाल पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। फ्रांसीसी उपनिवेश द्वारा दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1848, 1848 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, WTO तत्पर कौन सी पूर्व संस्था है, GATT संस्था से है। ठीक है, गरीब रेखा का आंकलन किसके द्वारा अपनाई जाती है, तो आय उपभोक्ता के आधार पर होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा वॉइस ऑपरेटिंग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारत के विभाजन में सही नहीं है कौन सा, ऐसा ही सवाल पूछा गया था। एक पूछा गया था 1840 में ब्रिटेन यानी लंदन में कौन सा उद्योग विकसित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कुछ लोग बता रहे हैं लोहा, कुछ दोस्त में बताए हैं लोहा उद्योग, मेरे हिसाब से सूती वस्त्र इसका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विश्व इतिहास से संबंधित पूछा गया था, आयुष मंत्रालय कुछ सवाल था, ऐसा नहीं मिल पाया है। मौलिक अधिकार के हनन, न्यूनतम मजदूरी देना, नहीं मिल पाया है सही सवाल। ये ऑप्शन शायद लोग ऑप्शन भी इसका बता दिए हैं, सवाल लंबा लंबा था, उनको याद नहीं था। एक सवाल पूछा गया था सौर ऊर्जा, नहीं तो बता दिए हैं, इसका सवाल हो चुका है दोस्तों, ये सवाल हमने ऊपर देख लिया है। एक आवर्त सारणी की मदद से क्या चीज़ का पता नहीं कर सकते सवाल था, तो इसका राइट आंसर घनत्व हो जाना चाहिए, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रथम ब्रिक्स इनोवेशन अवार्ड शांता थोट्टम इसका हो जाएगा, प्रथम ब्रिक्स इनोवेशन अवार्ड पूछा गया था, तो शांता थोट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने पूरा 64 पोस्ट के लिए जो SI का एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं पूरा सवाल हमने यहाँ देखा 1 से लेके 100 तक। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, साथ में कोई सवाल में डाउट हो तो उसका आप कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।